हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ फैमिली। दोस्तों, अगर आपने अभी नया नया ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है बाय 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 कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो आपने ज़रूर फील किया होगा कि इंडिया के अंदर ट्रिप करना बहुत एक्साइटिंग होता है, बट साथ ही बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। लाइक सेफ्टी का ध्यान रखना, अपना आपको अपना होटल बुकिंग चाहिए हो, ट्रैवलिंग चाहिए हो। खासकर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी सेफ्टी, सारी बुकिंग्स करना, ट्रेन, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, कैब बुकिंग और बाइक टैक्सी बुकिंग। तो तो आज हम बात करेंगे इन्हीं बारे में कि आपको अपना ट्रैवल का जो भी प्लानिंग है आप कैसे इजीली कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से ऐप अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हो, जिसके थ्रू आपको ट्रैवलिंग प्लान करना थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, इस जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा ये सारा पानी फैला हुआ है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरा डेली वर्क स्टेशन है, यहाँ पे मैं सारा काम करता हूँ। तो ये वायरिंग वगैरह सब फैली हुई है, जैसे कि लाइट्स की, हेडफोन्स की, लैंड वायर, यहाँ सिस्टम पड़ा हुआ है, तो सिस्टम की वायरिंग है, मॉनिटर का वायर है, तो थोड़ा फैला हुआ है, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। हालांकि इतना गंदा दिखता नहीं है मेरे को, बट फिर भी अगर आपको लग रहा थोड़ा सा ये, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। जैसे कि आप रोड ट्रैवल करते हो तो आपने कभी फेस किया ही होगा कि जैसे आप मैप के थ्रू फॉलो कर रहे हो रूट्स को, तो मैप आपको गलत जगह ले जाता है, कभी रैंडम डायरेक्शन में ले जाता है। और आपको अगर होटल बुक करना है, आप अपने घर से बुक करके नहीं गए, आप सोच रहे थे कि बाद में रास्ते में कर लेंगे, बट आप जब करने जा रहे हो तो आपको होटल नहीं मिल रहे, और मिल भी रहे हैं तो हाई प्राइस पे। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो आपको पूरा ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो उसमें से हम पहले शुरुआत करते हैं फ़्लाइट से। जैसे फ़्लाइट अगर आप बुकिंग कर रहे हो फ़्लाइट के लिए, तो सबसे बेस्ट ऐप होता है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका यूआई बहुत ईजी है, इंटरफेस बिल्कुल आसान है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई एड्स नहीं होते इसके यूआई के अंदर ज़्यादा, कि आपको क्लिक करने जा रहे हो कुछ और हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बटन कहाँ है। तो स्काई स्कैनर आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये एग्रीगेटर ऐप है, तो ये हर प्लेटफॉर्म से जो भी फ्लाइट के बुकिंग अमाउंट्स होते हैं, तो उनको कंपेयर करके आपको डिस्प्ले कराता है। हालांकि ऐसे और भी सारे ऐप्स हैं जो यही काम करते हैं, बट इजी टू बुक और इजी टू अंडरस्टैंड ऐप स्काई स्कैनर लगता है मेरे को, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है सिंपल डेस्टिनेशन और सोर्स डालो, आपको सारे फ्लाइट्स लिस्ट दे देगा एक बार में, फिर आप उसके जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। इवन दो ये और दूसरा ऑप्शन ये भी देता है कि आप बस सोर्स का लोकेशन डाल दो, डेस्टिनेशन आप नहीं डालोगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सारे फ्लाइट देता है ये, जो शॉर्टेड रहते हैं, लो प्राइस टू हाई प्राइस। तो आप वो डेस्टिनेशन चूज भी कर सकते हैं, कौन सा डेस्टिनेशन जाना सही है अपने बजट के अकॉर्डिंग। होता है ना कभी कभी कि हमने कोई डेस्टिनेशन प्लान नहीं किया लेकिन हमें घूमने जाना है, तो बस हम सोर्स डालते हैं इसमें और ये आपको बता देगा सारे फ्लाइट्स कि कौन कौन से क्या रेट है सारे फ्लाइट्स की, किसके डेस्टिनेशन की। जो सबसे सस्ता होगा वो सबसे ऊपर दिखाएगा, फिर बाकी ऐसे लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो फ्लाइट बुकिंग के लिए तो सबसे अच्छा स्काई स्कैनर है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हैदराबाद के लिए जब फ्लाइट बुक कर रहा था तब मैंने स्काई स्कैनर थ्रू किया था, जिसमें मुझे बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिला था। लाइक अगर मैं आई वीवो पे भी जाता तो वहाँ पे भी वो प्राइस नहीं था जो स्काई स्कैनर पे मिलेगा मुझे। सो नेक्स्ट ऐप मैं बताना चाहूँगा बस बुकिंग के लिए। जैसे बस बुकिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स है, जिंग बस है, फ्लेक्स बस है, रेड बस है। तो मैंने रेड बस भी यूज़ किया हुआ है और फ्लेक्स बस भी यूज़ किया हुआ है। तो जिसके अंदर मुझे रेड बस का यूआई सबसे अच्छा लगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रैवलर के लिए वो सामने दिखेगा, आपको कुछ हिडन नहीं रहता। दूसरा रीज़न ये कि रेड बस ओल्ड कंपनी है तो थोड़ा ट्रस्ट वैल्यू ज़्यादा है इस पर। सेफ्टी भी रेड बस की ज़्यादा अच्छी है। इजी टू बुक, इजी टू कैंसिल, रिफंड पॉलिसी भी अच्छी है इनकी। तो अगर भाई आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो तो बस बुकिंग करना, तो रेड बस इज द मस्ट हैव ऐप इन योर फोन फॉर द बस बुकिंग। इवन तो थर्ड ऐप की बात करें तो ट्रेन बुकिंग के लिए है, जैसे IRCTC का अपना ऑफिशियल ऐप है,
तो उससे अच्छा ऐप तो मुझे नहीं लगता कोई और ऐप होगा जो आपको कर सके। आपको बुकिंग प्रोवाइड करता है, आपकी सीट पे खाना लाने के भी ऑप्शन देता है कि आपको कुछ भी ऑर्डर करना है कुछ आउटलेट से, तो ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। और इसका इजी टू रिफंड भी है, इजी टू यूज इंटरफेस भी है। तो वो ट्रेन बुकिंग मैं तो IRCTC की प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे अच्छी ऐप मुझे और कोई लगती नहीं है। बाकी और भी ऐप्स है जो ये ऑप्शन देती हैं, बट उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी, ओवर ऑप्शन भी है जो एज ए यूज़र किसी को चाहिए नहीं इतना, और ना एक बार में दिखाने की ज़रूरत है। यूज़र को सिंपल चाहिए कि इस डेट से इस डेट पर ट्रेन बुक करना है, वो बुक कर ले। बाकी उसे मील मंगाना है, कुछ मंगाना है, कुछ करना है, तो वो बाकी अदर फर्दर ऑप्शंस अपने ऐप के अंदर जाके और एक्सप्लोर कर सकता है। तो फॉर ट्रेन बुकिंग IRCTC ऐप मस्ट हैव इन द फोन। फिर अगर फोर्थ ऐप की बात करें तो मैंने ऐप एक्सप्लोर किया था, हाँ, पैक पॉइंट। पैक पॉइंट ऐसा ऐप है जो आपको आपके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पैक करना है उसकी इंफॉर्मेशन लिस्ट प्रोवाइड करता है। बस आपको सिंपल आपको डेस्टिनेशन डालना है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो उस रूट में जो भी पड़ेगा डे वाइज, या आप पूरी लिस्ट एक बार में ये आपको बना के दे देगा। हालांकि ये लिस्ट कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से भी ऑप्शन ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। बट फॉर ए न्यू ट्रैवलर आपको भी नहीं पता कि वेदर कैसा हुआ, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तो आप सीधा इस पर डालो मुझे इस लोकेशन पे जाना है, इतने दिन पे जाना है, इस डेट पे जाना है, तो उस डेट और टाइम और लोकेशन के हिसाब से क्या वेदर है, किस टाइप कपड़े रखने हैं, तो वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या आपको बैग में पैक करना ज़रूरी है। तो फोर्थ ऐप यही है, पैक पॉइंट, जो आपके फ़ोन के अंदर मस्ट हैव होना ज़रूरी है। फिफ्थ ऐप मेरा होगा नेविगेशन के लिए। अब जैसे आपने नेविगेशन वर्ड सुना तो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑप्शन आएगा गूगल मैप। यस करेक्ट, गूगल मैप आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए। बट इसका एक और ऑप्शन आता है ऑफलाइन गूगल मैप। आप जिस लोकेशन पे जाना चाह रहे हो तो उस लोकेशन का, उस एरिया का आपको ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि अगर आप हिली पॉइंट पे जा रहे हो या पहाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है नए जो नेटवर्क होते हैं थोड़ा स्लो हो या वीक हो। तो इस केस में आपको सबसे अच्छा हेल्प रहेगा ऑफलाइन मैप्स, जो गूगल मैप प्रोवाइड कराता है, इसका बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकता है कि इंडिया का खुद का एक मैप है, मैप एप्लीकेशन है जो मैपल नाम से फेमस है। इसके अंदर अगर आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको ना जो नेविगेशन है लोकली नेविगेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। लाइक गली गली कौन सी गली, जो फ्लाईओवर चढ़ना है वो ऑप्शन देता है, रेड लाइट, ये सब लाइव अपडेट्स भी देता है इसके अंदर, रेड लाइट कहाँ है, जैम कहाँ है। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है ऑल्टरनेट मैप को यूज़ करना था, मैपल मैप यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू गूगल मैप। इसका लाइव जो अपडेट होता है थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि अभी डेवलपिंग मोड में है तो इसमें थोड़ा काम चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा यह स्लो है। बट अगर आप गूगल मैप के अलावा कोई दूसरा मैप यूज़ करना चाहते हो नेविगेशन के लिए, जो बाय रोड बाय फ्लाईओवर जो एग्जैक्ट बताता रहे कि किस पे चढ़ना किस पे चढ़ना, जो कि गूगल मैप कंफ्यूज ज़्यादा थोड़ा कि मुझे इस फ्लाईओवर चढ़ना है नहीं चढ़ना, तो गूगल मैप ये चीज़, ये वाला पॉइंट नहीं दिखाता मैप में ढंग से। तो इसको ओवरकम करने के लिए तो ये मैप वाला है, इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको क्लियर बताएगा, आपको फ्लाईओवर चढ़ना तो बताएगा फ्लाईओवर ये रहा, इस पर चढ़ना है। और अगर कोई रेड लाइट है, कोई स्पीड लिमिटर है, तो मैपर मैप ये भी बताएगा कि कहाँ पर रेड लाइट है, कहाँ पर क्या स्पीड होनी चाहिए, पूरा बताएगा। तो फिफ्थ ऐप यही है कि मैपल ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो एज ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स। लास्ट ऐप के बारे में बात करें तो जो छठा ऐप होगा मेरी तरफ से वो होगा सेफ्टी का। सेफ्टी के ऐप में मेरे को तो एक ही ऐप नज़र आता है 112, जो गवर्नमेंट का ऐप है। इसके अंदर सारे ऑप्शन है, एम्बुलेंस से लेके पुलिस और अदर ऑप्शन भी है। इस मैप की खास बात यह है कि अगर आपने मैप ये खोला, मतलब आपने ऐसे भी ओपन कर दिया मैप, तो ये मैप के पीछे जो बैठे हुए हैं कॉल सेंटर्स पे, वो लोग आपको तुरंत कॉल बैक कर देंगे कि आपने मैप ये एप्लीकेशन ओपन किया, कोई मुसीबत में तो नहीं हो। तुरंत कॉल बैक आएगा अनटिल अनलेस जब तक आप ये ना बोलोगे कि हाँ आई एम फाइन।
तब तक ये आपको कॉल बैक करते रहेंगे। लाइक आपने कॉल नहीं उठाया तो दोबारा कॉल करेंगे। तो ये आपको तब तक ही करते रहेंगे जब तक आपने नहीं बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, या कोई रीज़न नहीं दिया कि मैंने आप क्यों ओपन किया था। तो वैलिड रीज़न पे ये फिर समझते हैं कि हाँ ठीक है चलो बंदा सेफ है। तो इससे अच्छा सेफ्टी ऐप तो मेरे को अभी तक कोई नहीं दिखा जो ये ऑप्शन देता है। लाइक एम्बुलेंस सर्विस भी देता है, पुलिस सर्विस भी देता है, और भी ऑप्शन इसके अंदर है। आपको ज़रूरत लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। हाँ, तो मेरा लास्ट ऐप यही होगा सजेशन में कि आप ये ऐप आपके फ़ोन में मस्ट होना चाहिए, भले आप ट्रैवल करो या ना करो, ये ऐप तो आपके फ़ोन के अंदर मस्ट होना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, फिर सो ट्रैवल का असली मज़ा तभी आता है जब आप टेंशन फ्री रहो पूरे ट्रैवल के टाइम में। आप कोई स्ट्रेस ना हो, कोई बुकिंग की स्ट्रेस ना हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस ना हो। तो ये सारी ऐप जो मैंने बताई है, अगर आप इनको यूज़ करते हो, इनके अकॉर्डिंग प्लान करते हो, तो मैं 90% बोल सकता हूँ आपका ट्रिप पूरा स्मूथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर एक ऐप और होता है, जैसे कि मतलब ऐप नहीं बोल सकते, इसमें एक ऑप्शन हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे ट्रैवलर हो तो बजट का ऑप्शन, जैसे आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो बजट सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है कि आपको मेंटेन करके रखना है, कहीं ज़्यादा ओवर स्पेंड ना हो। तो उसके लिए भी ऐप होता ही है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपने बजट का तो ख्याल पहले से ही रखा ही होगा। उसके लिए कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये ऐप चाहिए, इसलिए मैंने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। क्योंकि अगर कोई भी बंदा ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली पूरा अपने एक रफ प्लान बनाता ही है कि कितना बजट होगा, क्या पैसे लगेंगे, कितने कहाँ रुकने के पैसे लगेंगे, कितने का फ्यूल डलेगा, कितने की बुकिंग होगी। ये रफ आइडिया उसको होता ही है, वो करके ही जाता है इतना रिसर्च। तो इसलिए मैंने इसका नहीं डाला बजटिंग का। तो बाकी अगर आप यूज़ करना चाहो तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो बजट के लिए। आप गूगल पे, प्ले स्टोर पर सर्च मारोगे तो मिल जाएंगे। तो यही था लास्ट पॉइंट मेरा। बाकी ट्रैवलिंग के लिए तो सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जो ये सारे ऐप के थ्रू अगर आप मैनेज करते हो तो आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल स्मूथ होएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कि आपको कुछ नॉलेज मिली हो या ट्रैवलिंग में आपकी हेल्प करेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में करना कि आपके पास ऑलरेडी कोई सा ऐप यूज़ कर रहे हो इनमें से, तो उस ऐप का नाम कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों को भी पता चले कि कोई अल्टरनेटिव ऐप है या फिर कोई और इससे भी अच्छा ऐप है, तो वो बता सको और लोगों को भी। टिल देन स्टे सेफ और मौज मारो, एक्सप्लोर करो खूब।